तो मूवी की शुरुआत में हमारे हीरो लुक को दिखाते हैं जो कि आज 10 साल बाद अमेरिका से अपने शहर फिलिपींस आया है। तो उसके दो ब्रदर उसे एयरपोर्ट से सीधे चर्च ले आते हैं और ये इसलिए क्योंकि उनकी मॉम का अभी तक कुकिंग फिनिश नहीं हुआ है। तो वो लोग नहीं चाहते कि इस वजह से लुक के ऊपर उनका बुरा इंप्रेशन पड़े। तो चर्च में हमारी हीरोइन साइन भी आई हुई है। तो वो गॉड से प्रे कर रही थी कि प्लीज गॉड मुझे रास्ता दिखाने के लिए किसी एंजल को भेज दो। तभी वो लुक को देखती है तो उसका पूरा फेस लाल हो जाता है। तो वो कहती है आपने इतनी जल्दी भेज दिया। तो अब वो उसे ही निहारती जा रही थी तभी उसकी फ्रेंड उसे खींच के वहाँ से ले जाती है और थोड़ी देर में वो भेस बदल के आ जाती है और चर्च के बाहर तमाशा करने लगती है। और ये इसीलिए क्योंकि उसकी फ्रेंड और वो मिलके लोगों के पैसे चुरा रहे थे और इनको देखकर कोई कह सकता है कि ये इनकी पहली चोरी है। और कहे तो शोर सुन के लुक भी बाहर आता है तमाशा देखने के लिए। तो यहाँ साइन के फ्रेंड उसका भी वॉलेट चुरा लेते हैं। इसके बाद हमें लुक का घर का हाल दिखाया जाता है जहाँ लुक की मॉम और उसका भाई लुक के लिए कुकिंग कर रहे थे और वो लोग लुक का वेलकम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो फिर लुक आ ही जाता है और पूरे गली वाले उसका बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया और उसे गले लगा लेती है। लेकिन लुक का चेहरा देखकर लग रहा था कि वो यहाँ आके खुश नहीं है। तो वो कहता है कि मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रहा हूँ तो मुझे आराम करना है। हाँ हाँ, पीछा छुड़ाने के लिए सब लोग यही कहते हैं। तो उसकी मॉम और उसके तीनों भाई उसे घर के अंदर ले जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि उसका मन नहीं था फिर भी वो यहाँ क्यों आया है। एक्चुअली उसके मॉम और डैड का 10 साल पहले डाइवोर्स हो गया है। तो लुक अपने डैड के साथ अमेरिका में रहता है और उसकी मॉम अपने तीनों बेटे के साथ यहाँ रहती है। और वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसको अपना घर बेचना है डैड का कर्ज उतारने के लिए। इसके लिए उसे अपने घर के पेपर में उसकी मॉम का साइन चाहिए। अब उसकी मॉम लुक को कहती है कि तुम ऊपर वाले कमरे में रह सकते हो। तो वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे है तो मैं कहीं और रह लूंगा। तो इस बात से उसकी मॉम को बहुत ही हर्ट होता है। लेकिन वो देखता है कि उसका वॉलेट ही चोरी हो गया है। तो वो बहुत ही पैनिक होने लगता है क्योंकि उसके वापस जाने के टिकट के पैसे उसी वॉलेट में थे। तो उधर हम देखते हैं कि हमारे चोर अपने हुलिया सुधार रहे थे। तभी साइन के हाथ में लुक का वॉलेट लगता है। तो वो बहुत ही शॉक्ड में आ जाती है कि मैंने तो अपने एंजल का ही वॉलेट चुरा लिया है। तो फिर लुक पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और फिर से साइन पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके भाई के लड़के की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और इलाज के लिए उसको बहुत ही सारे पैसे चाहिए। इसीलिए उसने पैसे चुराने का काम किया है क्योंकि उसके भैया और भाभी तो कोई काम के नहीं है, मतलब कि एक नंबर के कामचोर है। तो फिर उधर लोग अपने पैसे चोरी होने के गम में था। तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर कोई भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कितने पैसे चोरी हो गए हैं? तो वो कहता है कि 1200। तो उसकी मॉम कहती है बस इतना सा? तो अब उसके तीनों भाई अपने अपने सेविंग निकालते हैं और थोड़ी देर में 1200 पीसो हो जाते हैं। एक्चुअली डॉलर को पिनिपिलियस में पीसो बोलते हैं। तो लोग कहते हैं कि मेरा मतलब है $1200। तो वो लोग ये सुनकर जल्दी से पीसो को डॉलर में एक्सचेंज करते हैं। तो वो लोग शॉक्ड में आके कहते हैं कि 16,000 पीसो। तो अब वो क्या ही बोले। तो फिर रात को साइन अपने घर आती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लुक की मॉम और साइन नेबर्स है। तो फिर साइन अपने घर जाती है तो उसे आगे वाली बालकनी में लुक दिखता है। तो वो बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने उसका पैसा चुराया है तो उसका भूत मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन बालकनी में तो सही में लुक खड़ा है। उसे अपने अंकल का वीडियो कॉल आता है। तो वो कहता है कि अंकल मेरे पैसे चोरी हो गए तो अब मैं घर कैसे आऊंगा, आप कुछ कीजिए। तो अंकल यहाँ पर एक शॉकिंग बात कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला है कि घर के पेपर्स में तुम्हारी मॉम के साइन चाहिए और ये झूठ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मॉम के साथ रहो क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। तुम्हारे डैड पहले ही अपना घर बेच के चले गए हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी मनी नहीं है, ना रहने के लिए कोई जगह। तो वो कहता है कि अंकल मैं 2 महीने में 18 साल का हो जाऊंगा तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने से हैंडल कर लूंगा। लेकिन अंकल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और अब से वही तुम्हारा घर है। तो वो गुस्से में कहता है कि बस कीजिए, आप भी मेरे मॉम जैसे निकले। तो ये सब उसकी मॉम भी सुन रही होती है। तो अब लोग को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे क्योंकि उसका वॉलेट भी चोरी हो गया है तो वो वापस अमेरिका भी नहीं जा सकता। तो अगले दिन हम देखते हैं कि साइन अपने चोर फ्रेंड उनके साथ पार्लर में काम करती है। तो उधर उसका काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। वो बहुत डरी हुई थी कि हमने चोरी तो कर लिया लेकिन पुलिस को पता चल गया तो तब क्या होगा। तभी साइन की एक फ्रेंड का मजनू आता है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ है और ये और कोई नहीं लुक का छोटा भाई है। तो वो आके कहता है कि चर्च के सामने मेरे भाई का वॉलेट चोरी हो गया है। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट की है तो उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। तो वो लोग इशारे में साइन को कहते हैं कि साइन जल्दी से जाओ और कुछ कर। तो वो जल्दी से पुलिस स्टेशन की तरफ भागती है वो फुटेज को देखने के लिए कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है कि नहीं। तभी एक आदमी उसके पीछे चाकू रख के उसे एक कोने पे ले जाता है और अपना सारा सामान उसे देने के लिए कहता है, मतलब कि चोर के घर में चोरी। तो साइन चोर को धक्का देकर जल्दी से वहाँ से भागती है लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब रहती है कि वो वहीं पर लुढ़क जाती है। तभी वहाँ पर लुक आ जाता है तो उसको देखकर फिर से साइन का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और तभी वहाँ पर वो चोर आ जाता है और वो साइन का बैग छीनने ही वाला था। तभी लुक उस चोर को मार के वहाँ से भगा देता है। तो लुक साइन को कहता है कि हाय आई एम लुक। तो वो कहती है हाय आई एम सिंगल। तो ये सुनकर तो लुक उसको घूरने लगता है।
तो वो कहती है कि मेरा मतलब है कि मेरा नाम साइन है। तभी लुक को अपने भाई का कॉल आता है कि तुम पुलिस स्टेशन ना जाओ, हमने सीसीटीवी फुटेज वाला वीडियो घर पे लिया आया है, तो तुम सीधे कैब लेकर घर आ जाओ। तो अब कैब कहाँ मिलेगा ये तो लुक को नहीं पता था, तो वो इसमें साइन की मदद लेता है। तो साइन उसे उसके घर तक पहुंचाती है, तो वो देखती है कि वो उसी के गली में रहता है और वो उसी के नेबर का बेटा है। तो वो एकदम शॉक में आ जाती है। तो वो भी सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए उसके घर आती है और लकीली वीडियो में उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो वो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन लुक इससे बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब तो उसके पैसे मिलने नामुमकिन है। तो फिर रात को साइन अपने बालकनी से लुक को ही देख रही थी, जो कि बहुत ही सैड दिख रहा था। तो वो भी बहुत ही सैड हो जाती है कि मैं अब इसकी मदद कैसे करूं। तो अगले दिन सुबह सुबह वो लुक के कमरे में पहुंच जाती है। तो लुक उठते ही साइन को देखकर एकदम डर जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, और वो उसे अपनी सेविंग मनी देती है और उसे अपने पार्लर में जॉब भी दिलाती है। तो ये जॉब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अमेरिका जाने के लिए ये तो करना ही होगा। तो फिर रात को वो दोनों काम से अपने गली में पहुंचते हैं। तो साइन का नेफ्यू पेपर प्लेन में लुक का आईडी उड़ाता है, जो कि उसके वॉलेट में था। तो साइन जल्दी से उसके आईडी को छुपाने लगती है और उठा के जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है, लेकिन लुक भी अपने आईडी को देख लेता है और उसके पीछे रूम में आ जाता है। तो साइन आईडी को छुपाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। तो लुक को अब ये पता चल गया है कि उसका वॉलेट साइन ने चुराया था। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जाने लगता है। तो वो और उसका नेफ्यू लुक के पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि प्लीज पुलिस को मत बोलना, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसका नेफ्यू रो रो के बोलने लगता है कि प्लीज बुआ की कंप्लेंट ना कीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ऐसा किया है। तो वो दोनों इतने रो रहे थे, ये देखकर लुक शांत हो जाता है। लेकिन अगले दिन से वो साइन से बहुत ही काम करवाने लगता है ताकि वो पैसे कमा के उसे दे दे और वो टिकट करवा के पहली फुर्सत में अमेरिका निकल जाए। और उसने तो साइन के लिए सुबह से लेकर शाम तक का काम ढूंढ के रखा था और सारे काम में वो उसके साथ ही रहता है ताकि वो काम चोरी ना कर पाए। मतलब यार काम करते करते उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी लुक उसमें बिल्कुल भी रहम नहीं खाता। तो फिर वो आज अपने गली के फुटबॉल मैच के बीच में चने बेचने का काम कर रही थी। तो उसके गली वाले उसके काम के बीच में उसे परेशान कर रहे थे। तो लुक उनसे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो कुछ काम कर रही है। तो वो कहते हैं कि हम तो बस ये पूछ रहे थे कि ये तुम्हारी जोबा है क्या। एक्चुअली फिलीपीनियंस में गर्लफ्रेंड को जोबा कहते हैं। तो लुक को जोबा का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो वो साइन से पूछता है कि जोबा का मतलब क्या होता है। तो अब वो क्या कहे, वो कह देती है कि जोबा का मतलब नौकर होता है। तो वो माइक लेता है और पूरी सभा के सामने चिल्लाने लगता है कि ये मेरी जोबा है। उसको लग रहा था कि मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये मेरी नौकर है, लेकिन जोबा का मतलब तो गर्लफ्रेंड है। तो साइन का भाई लुक को मारने के लिए जा रहा था, तो उसकी भाभी रोक लेती है ताकि गली के सामने कोई तमाशा ना हो जाए। तो फिर अगले दिन लुक देखता है कि उसकी मॉम उसके कपड़े धो रही है। तो ये लुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो अपने मॉम के पास जाता है और उसे बुरा भला कह के वहाँ से चला जाता है। तो इससे तो उसकी मॉम को बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है कि घर में तो ठीक था, लेकिन पूरी गली के सामने उनकी बेइज्जती हो गई। तो साइन उसके पीछे जाती है और उसको रोक के बहुत ही चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो तुम्हारी मॉम है ना। और उसको बहुत ही लेक्चर देने लगती है और लेक्चर देते देते वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वो उसे जल्दी से उसके रूम में लेकर आता है। तो वहाँ पर उसके फ्रेंड भी आते हैं और वो बताते हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। तो लुक को बहुत ही बुरा फील होता है कि उसके वजह से ये सब हुआ है। तो फिर लुक अपने घर जा रहा होता है, तो साइन के भाई उसे कहते हैं कि तुम उसे कभी भी हर्ट मत करना, क्योंकि वो बचपन से ही अकेली है। तो ये सुनकर लुक कहता है कि क्या वो ऑर्फन है। तो भाई कहते हैं कि 7 साल पहले हमारी मॉम की डेथ हो गई थी और हमारे डैड कार एक्सीडेंट में चल बसे। तो ये सुनकर उसको और भी बुरा लगता है कि मैंने एक ऑर्फन लड़की से इतना काम करवाया। तो अगले दिन लुक साइन से मिलने पार्लर आता है, लेकिन वहाँ साइन उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वो उसे मनाने लगता है। तो साइन को ये बहुत ही पसंद आ रहा था, क्योंकि सबके सामने वो उसके आगे पीछे घूम रहा था। तो अभी साइन को कॉल आता है कि उसके नेफ्यू का आज स्कूल में परफॉर्मेंस है। तो वो बहुत ही डरा हुआ है और स्टेज पे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये लुक भी सुन लेता है और जल्दी से उसके स्कूल आता है और वो साइन के नेफ्यू का डर खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तो अभी वहाँ पर साइन भी आती है और वो लुक को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो फिर वो तीनों साथ में घर आते हैं। तो लुक की मम साइन की नेफ्यू को बहुत ही प्यार करने लगती है। तो ये देखकर वो बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि बचपन में उसे ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं मिला है। तो फिर वो टेरिस पे जाके साइन को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह उसकी मम उसे अमेरिका में छोड़ के यहाँ आ गई थी और वो अब किसी भी हाल में अमेरिका वापस जाना चाहता है। तो साइन उससे प्रॉमिस करती है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारे पैसे वापस लौटाऊंगी, और वो लुक को अपने फैमिली को एक और चांस देने के लिए कहती है। तो फिर अगले दिन से वो अपने फैमिली को थोड़ा बहुत फैमिली जैसा मानने लग गया था। तभी वहाँ पर साइन दौड़ते हुए आती है और बताती है कि हमारे शहर में एक कंपटीशन हो रहा है, इसमें फिलीपीनियंस के बारे में अच्छी बातें बता के वीडियो बना के पोस्ट करना है, और जिसका वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आया उसको 60,000 पीसों मिलेंगे। तो ये सुन के तो वो अगले दिन से अपना वीडियो बनाने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके तीनों भाई उसके सगे भाई नहीं है,
खैर तो पूरी गली वाले उनका वीडियो बनाने में मदद करते हैं और वीडियो बनाते बनाते लुक को साइन से प्यार होने लगता है। तो फिर एक दिन उनके गली में ब्यूटी कंपटीशन हो रहा था और उसमें साइन की फ्रेंड भी हिस्सा लेती है, लेकिन अनलकीली वो नहीं जीत पाती है। तो वो बहुत ही सैड हो जाती है। तो उसका जो मजनू रहता है, उसका छोटा भाई उसको पूरा सपोर्ट करता है और वहीं पर वो उसको प्रपोज भी कर देता है और साइन की फ्रेंड उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो यहाँ पर लुक का भाई लुक को बता देता है कि जोवा मतलब गर्लफ्रेंड होती है। तो साइन जो है शर्माने लगती है, लेकिन लुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और वो फिर से साइन को जोवा ही कहता है। तो फिर अगले दिन साइन लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तू इतने खुश मत हुए, वो कुछ दिनों में अमेरिका वापस चला जाएगा। तभी लुक की मॉम भी आती है और वो कहती है कि मैंने 10 साल से उसको बहुत ही मिस किया है और अब मैं उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको रोकू भी तो कैसे रोकू। तो साइन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। तो अगले दिन लुक जब घर में आता है तो वो देखता है कि उसके तीनों भाई टमेटो सॉस लगा के सोए हुए थे। तो वो उनसे जाके पूछता है कि तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों पड़े हुए हो। तभी सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो उसका आज बर्थडे है। तो उसका भाई कहता है कि हमने जो कल वीडियो पोस्ट किया था, देखते हैं कि उसमें कितने लाइक मिले हैं। तो वो देखता है कि उसमें उनकी वीडियो नहीं थी। तो साइन कहती है कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। तो लुक हैरान होकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसकी मॉम बात को संभालते हुए कहती है कि उसने ये मेरे वजह से किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम वापिस जाओ। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो साइन भी उसके पीछे जाती है और वो उसको मनाने लगती है, लेकिन वो उसको बहुत ही कुछ सुना के वहाँ से चला जाता है। तो फिर अगले दिन लुक इस घर से जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है। तभी उसकी मॉम आती है और वो लुक को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि मॉम आप 10 साल पहले मुझे छोड़ के यहाँ क्यों आ गई थी। तभी वहाँ पर उसके तीनों भाई आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि लुक के तीनों भाई ओरफन थे, तो लुक की मॉम ने उन्हें अडॉप्ट किया है। लेकिन ये लुक के डैड को पसंद नहीं था कि वो अपने अडॉप्ट किए हुए बेटे को भी अपने साथ रखे। तो लुक की मॉम उन्हें फिलीपींस में रख के लुक और उसके डैड के साथ अमेरिका में रहती थी। लेकिन अचानक फिलीपींस में उनके छोटे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो उनके दोनों बेटों को लग रहा था कि वो मरने वाला है। तो उन्होंने अपनी मॉम को फिलीपींस बुला लिया, क्योंकि वो खुद तो छोटे थे तो उसकी केयर कैसे करते। और जब वापस जाने की बारी आई तो मॉम को लुक के डैड ने धमकाया कि वो वापस ना आए। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है क्योंकि वो तुम्हारे फादर है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने फादर के ऊपर गुस्सा हो। तो फिर वो चारों बेटे अपने मॉम को हक करते हैं और ये लवी डवी सीन साइन भी देख रही होती है। तो वो सोच लेती है कि मैं कैसे भी करके लुक को पैसे वापस लौटाऊंगी, लेकिन पहले तो वो अपने भाई को सुधारती है ताकि वो कुछ काम कर ले और वो उस पर डिपेंड ना रहे। और फिर वो अपने बॉडी पार्ट को बेचने जाती है ताकि वो उससे लुक के पैसे वापस लौटा सके। तो फिर अगले सीन में साइन का भाई भाभी और उसका नेफ्यू साइन को ढूंढने में लगे हुए थे। तो लुक की मॉम ये देखकर कहती है कि आप लोग किसे ढूंढ रहे हो। तो साइन का नेफ्यू कहता है कि बुआ कल शाम से घर नहीं आई है। तो उसकी एक पड़ोसन कहती है कि मैंने तो उसे तेगी में देखा था। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो साइन का भाई जल्दी से तेगी की तरफ भागता है। तो लोग पूछता है कि ये तेगी का मतलब क्या होता है। तो साइन की फ्रेंड कहती है कि तेगी का मतलब जहाँ अपने बॉडी पार्ट को सेल किया जाता है। तो ये सुनकर सब लोग तेगी में पहुंचते हैं। तो उनको कुछ बॉडी पार्ट मिलते हैं। तो उनको लगता है कि ये साइन के बॉडी पार्ट है और साइन मर चुकी है। तो अगले सीन में पूरी गली वाले उसका शौक मनाने लगते हैं और उसके लिए अच्छे अच्छे विशेष मांगते हैं और सब लोग उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो अब लुक की बारी थी तो वो बस यही बोले जा रहा था कि साइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसने इस लाइन को मतलब 4-5 बार बोल ही दिया होगा। तो लुक का एक भाई साइन की फोटो को गौर से देखने लग जाता है कि क्या वो सही में ब्यूटीफुल थी। तभी पीछे से साइन आती है तो वो देखती है कि यहाँ तो मेरी फोटो लगी हुई है और लुक इसके लिए अभी भी यही बोल रहा है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो साइन लुक के भाई से पूछती है कि ये क्या बोल रहा है। तो वो साइन को देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि साइन तो जिंदा है। तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसका भाई आके उसकी बॉडी पार्टन चेक करने लगता है कि उसने कुछ बेचा तो नहीं, लेकिन वो तो पूरी सही सलामत होती है। तो उसका भाई उसे गले लगाता है और रोने लगता है कि आई एम सॉरी, अब मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूंगा। तो फिर लुक भी आके उसे गले लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तो सब लोग जोबा जोबा चिल्लाने लगते हैं। तो वो भी कहते हैं कि हाँ ये मेरी जोबा है। तो वो भी कहती है कि हाँ मैं इसकी जोबा हूँ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।